तुलसी को जल डालते वक्त बोले ये तीन शब्द करीबी हो जाएगी दूर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, तुलसी में पानी डालते समय बोलने चाहिए ये तीन शब्द, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी को जल में माध्यम से की कथा सुनाई थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा रहती है, स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, प्रिया, जिस प्रकार से मैं तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोलने जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस मंत्र में को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महत्व सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शोभेमा नगरी थी। उस नगरी में सुशर्मा नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले, शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना पूजा पाठ करता था, ना ध्यान करता था, ना जप करता था, ना ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान किए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लपंटक होने के कारण वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी। साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम कर के पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात्रि में वैश्यों का सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि सुशर्मा बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और इस समय पर उसी की मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बेशक। तो किंतु यमदूत उसे कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुम्हें अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यह के दूत यह ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठा ले जाओ और नरक में डाल दो। फिर दूत उस ब्राह्मण को ले
जाते हैं। और नरक के भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भोगने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घुमा करता था। इस प्रकार उस बैल ने 6 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी जमीन पर अ, अ, गिरे पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों ने उस बैल पर बड़ी दया आ गई और उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों ने एक पुण्यात्मा व्यक्ति था, उसने उस बैल का कल्याण कर लेने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने अपनी अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। इस भीड़ में एक वैश्य भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वैश्य ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकाल कर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं। वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्य के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण, उस वैश्य ने तुम्हें अपना पुण्य देकर तुम पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और यमराज फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह धरती पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्राप्त से उसे एक नए जन्म में आने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती है। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब बैल था तब एक वैश्य ने उसको पुण्य दे दिया था। इसलिए उसके मन में उस वैश्य के बारे में जानने की इच्छा होती है और उसे महा पुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्य का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्य अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्य मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्य का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्य कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वैश्य को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने अपना कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं बड़ी वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्मों में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं गिर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए इस पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्मों की सारी बातें याद है। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरी सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ।
तब वैश्य ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मैं अंतःकरण पवित्र हो गया है। इस तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैं तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्य और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, हे शुका, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया है और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाकर आरंभ किया। वह तोता कहने लगता है, ब्राह्मण शेष, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरे क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मेरे सभी से दोष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पुण्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे अपने माता पिता की वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठ कर रो रहा था तो उसी स्थान पर कुछ मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर से पिंजरे में रखा और मेरी अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उसी स्थान पर वे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जप करते थे। वह मंत्र कुछ इस प्रकार से है। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैं उसे रट लिया और सदी से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई है और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वैश्य ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वैश्य के घर पर आ जाने के बाद भी मैंने उस मंत्र को बोलना रहता था, जिसे सुनकर इस वैश्य का मन भी पवित्र हो गया और इसने वैश्य का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। इस मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और इस मंत्र के प्रभाव से ही इस वैश्य का भी अंतःकरण पवित्र हो गया है। हे ब्राह्मण देवता, इस मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वैश्य को सारा वृतांत सुना दिया। उन्हें जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्य दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वैश्य और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विद्वान में बैठकर विष्णु लोक में चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र का प्रभाव से उस तोते के, उस वैश्य के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार से है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन य स्वाहा, ओम वृंदावन य स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उसे घर के समा लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र
मंत्र राज कल्पपुरी है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव स्नान करके अपने बाल बांध कर मांग में सिंदूर भर कर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए। और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों मृत के घड़े में नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वह मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गाय के दान से मानव को जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्तर के दान से होता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्तर का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशोक के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्तर तोड़ता है वह महापापी होता है। श्रद्धा, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी पत्तर बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र हो रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़ें, पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजीरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजीरी तोड़ते समय उनमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें अथवा उसके पत्तों को न तोड़ें, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि की तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाए पूजा करें। तुलसी और शालिग्राम को दूध से भीगी हुई हल्दी पर तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रख कर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा न करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय माँ तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।